हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि 3 स्टेजेस होती है मेमोरी की। पहली होती है सेंसरी मेमोरी, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। So it was also information processing theories to propose that there are 3 stages or types of memory system: sensory, short term memory and long term. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसरी मेमोरी क्या होती है। Sensory memory is the first stage of memory at the point at which information enters the nervous system through the senses, eyes, ears, and so on. So think of it as a door that is open for a brief time. Looking through the door, one can see many people and objects, but only some of them will actually make it through the door. तो इसको इन्होंने एक डोर के से समझाया है, डोर से कंपेयर करके, कि सेंसरी मेमोरी एक तरीके का डोर है जो हमारी सेंसेस होती हैं, जैसे आईज होती है, ईयर्स होते हैं, नोज होती है, तो ये हमारे सेंसेस हैं। इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है। तो ये एक तरह का डोर है जिसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती तो है, लेकिन सारी चीज़ें जा नहीं पाती है। जितनी उस डोर में स्पेस है उतनी चीज़ें ही अंदर एंटर कर सकती हैं। इन्फॉर्मेशन इज एनकोडेड इनटू सेंसरी मेमोरी एज अ न्यूरल मैसेज। तो वो चीज़ें हमारे ब्रेन में न्यूरल मैसेज की तरह चेंज होके जाती है, जिसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। So as long as those neural messages are traveling through the system, it can be said that people have memory for that information that can be accessed if needed. For example, image of Elena is driving down the street. Image that Elena is driving down the street, looking at the people and the cars either side of the vehicle. After all of a sudden, she thinks, "What was that man wearing any pants?" And she looks back to check. तो ये एग्जांपल दे रही कि सपोज आप गाड़ी में जा रहे हो, जाते जाते इधर उधर आप 10 चीज़ें देखते हो, सडनली आपका ध्यान किसी ऐसी चीज़ पे जाता है जो बहुत ऑड है। सपोज उसने देखा कि एक आदमी, वो बहुत देर से जा रही थी, इधर उधर दोनों साइड पे देख रही थी कार्स को, चीज़ों को, लेकिन ज़्यादा उसने ध्यान नहीं दिया। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी सेंसरी मेमोरी पे जा तो रही थी, पर वहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं रही थी क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन सडनली उसका कुछ अनयूजुअल चीज़ पे उसका ध्यान चला गया। उसने देखा कि भाई उसको लगा कि कोई वहाँ से कोई मैन या कोई आदमी गया है जिसने पैंट्स नहीं पहनी, तो उसका ध्यान एकदम से उधर चला गया। तो उसकी अटेंशन उसने कैच की, तो वो उसके मेमोरी में, सेंसरी मेमोरी में थोड़ा ज़्यादा देर तक वो चीज़ रह गई, क्योंकि उसने उसके ऊपर ध्यान दिया। अदरवाइज़ हमारी सेंसरी मेमोरी को कितनी सारी चीज़ें फील होती हैं। पूरा दिन में आप बाहर जाते हो, आपको अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, आप देखते हुए जाते हो रास्ते में, तो आप हर चीज़ तो स्टोर नहीं करते, हर चीज़ तो याद नहीं रखते, आप हर चीज़ पर ध्यान नहीं रखते। सेंसेस आपकी कैच करती हैं हर चीज़, आपकी आईज़, आपके ईयर्स हर तरह की नॉइज़ कैच करते हैं, लेकिन हर चीज़ आप अपनी मेमोरी में नहीं डालते ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप फिर भी आप उसको अटेंशन देते हो। So how did she know to look back? Her eyes had already moved past the possible pantless person, but some of her brain must have processed what she saw. This is called double take and can only be explained by the presence of a memory that what। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके माइंड में 1 सेकंड के लिए रह जाती है, क्योंकि आपको वो उस पर आप थोड़ी ज़्यादा अटेंशन दे देते हो। तो ये इन्होंने बताया कि सेंसरी मेमोरी में हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन फिर भी हम जिस पे थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं वो हमारे माइंड में 1 आध सेकंड के लिए रुक जाती है। सेंसरी मेमोरी 2 टाइप की है, जिसका हमने लास्ट टाइम क्विज में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। एक है आइकॉनिक, एक है इकोइक। आइकॉनिक मतलब विजुअल मेमोरी है, जो आपने देखा और आपको 1 आध सेकंड के लिए याद है। इकोइक होती है जो आप सुनते हो। सो ये दोनों मेमोरीज हैं। तो पहले आइकॉनिक मेमोरी देख लेते हैं। आइकॉनिक मेमोरी इज द ग्रीक वर्ड फॉर इमेज। आइकन क्या होता है? इमेज होता है ना कोई किसी चीज़ का, तो ग्रीक वर्ड है। कैपेसिटी ऑफ आइकॉनिक मेमोरी। Iconic memory में Sperling had found in his early studies that he presented a row of letters using a machine that allowed very fast presentation. His subjects will only remember about 4 or 5 of the letters, no matter how many है। तो यहाँ पे स्पर्लिंग है, जॉर्ज स्पर्लिंग है। उन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था देखने के लिए कि हमारी आइकॉनिक मेमोरी कितनी देर तक लास्ट करती है। तो उन्होंने इस तरह का एक बोर्ड सा बनाया था, ये वाला इस साइड जो आप देख रहे हो, रो ऑफ लेटर्स वाला। और ऐसे अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दिखाते थे और फिर थोड़ी देर बाद हटा देते थे और फिर पूछते थे कि उसमें क्या क्या लिखा था।
तो उन्होंने देखा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लेटर्स ही याद रहते थे, उससे ज़्यादा याद नहीं रहते थे। लेकिन बाद में उसको स्पेलिंग को ये लगा कि ये तरीका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जब तक वो LHTYEPNR तक ही पहुँचते थे वो इमेज हटा देता था, तो वो पढ़ने में ही उनको इतना टाइम लग जाता था कि वो नीचे वाले तक तो आ ही नहीं पाते थे, तो फिर वो उतना ही बता पाते थे जितना उन्होंने पढ़ा। मोस्टली वो ऊपर वाला ही बताते थे क्योंकि वो उन्होंने पढ़ लिया होता था। तो ये उनको लगा कि ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तो वो पढ़ने में ही बहुत टाइम लगा रहे हैं, और ज़्यादा देर तक रोकेंगे तो फिर तो वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं ठीक रहेगा ना। तो उन्होंने इस चीज़ को चेंज करा, फिर दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया पार्शियल रिपोर्ट मेथड। अब पार्शियल रिपोर्ट मेथड क्या था? पार्शियल रिपोर्ट में उन्होंने इस तरीके से लेटर्स बनाए, उसके सामने उनको पहले समझाया है कि जब हाई टोन बजेगी, हाई टोन मतलब जब तेज़ आवाज़ आएगी तो ये वाला आपने बताना है, जब मीडियम टोन बजेगी तो ये वाला बताना है, लो टोन बजेगी तो ये बताना है। लेकिन ये टोन तब बजती थी जब ये लेटर जैसे ये दिखा के, ये वाला बोर्ड दिखा के हटा के फिर टोन बजती थी। तो मतलब आपने एक बार देखा और हटा दिया, उसके बाद टोन बजी, अब तीनों में से जो टोन बजी वो बताना है। जैसे मीडियम टोन बज गई तो आपने ये वाला बताना है, EPNR। अगली बार बोर्ड दिखाया जिसमें अलग कुछ वर्ड लिखे थे, फिर लो टोन बजी तो उनको नीचे वाला बताना था। तो ऐसे ही वो ऐसे पहले लेटर्स का दिखाते थे बोर्ड, फिर उसको हटा के फिर टोन बजती थी, तो वो टोन के हिसाब से उनको आंसर करना होता था हमेशा। नहीं तो पहले वाले में क्या था कि हमेशा ऊपर से शुरू करते थे और ऊपर से करते करते नीचे वाले में तो पहुंचते ही नहीं थे। तो इस तरीके से जब उन्होंने टोन की इंडिकेशन देनी शुरू कर दी तो इससे ये पता लग गया, ये चीज़ आइडिया लग गया पार्टिसिपेंट्स को कि तीनों में से एक ही बताना है, सारे नहीं बताने हैं। तो वो उस चीज़ को ज़्यादा याद रिट्रीव करने की कोशिश करते थे जो टोन बची हुई है। जैसे मीडियम टोन बचती थी वो बीच वाली लाइन को याद करने की कोशिश करते थे, हाई टोन बचती थी तो ऊपर वाली को। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया पार्शियल रिपोर्ट मेथड। तो इसमें क्या किया इन्होंने, he showed a grid of letters similar to those in 6.2 figure, but immediately sounded a high, medium और low tone just after the grid was shown। तो जैसे ग्रिड दिखाते थे उसको जैसे ही हटाते थे एक टोन बजती थी। Subjects were told to read off the top row of the letter if they have heard the high tone, middle row for medium tone और lowest row for low tone. As they didn't hear the tone until after the grid went away, they could look at just one row in advance। तो इसमें ये था कि टोन बाद में बजती थी, अगर पहले बजती तो लोग उसी को देखते ना सारे, फिर तो याद कर ही लेते। तो पहले टोन नहीं आती थी, टोन उस ग्रिड के हटने के बाद आती थी, तो फिर वो याद करने की कोशिश करते थे कि उन्होंने बीच में क्या देखा था, ऊपर क्या देखा था, नीचे क्या देखा था, इस टाइप से। तो ये जो स्पेलिंग का एक्सपेरिमेंट था इसमें उनको क्या मिला था कि इस मेथड से, पार्शियल रिपोर्ट मेथड से थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा मिली उनको, कि पार्शियल रिपोर्ट मेथड से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बता पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जो वो पहले जो कर रहे थे उनसे उससे अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन पार्शियल रिपोर्ट मेथड से ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इससे ये फाउंड हुआ है कि जो इफ़ यू डिलेड द टोन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम अबाउट आफ्टर अबाउट अ सेकेंड सब्जेक्ट, उन्होंने ये देखा कि अगर मैं 1 सेकंड से ज़्यादा देर कर देता हूँ टोन बजाने में तो फिर उनको याद ही नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या पढ़ा था। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड के अंदर अंदर ही, 1 सेकंड के अंदर ही उनको टोन बजानी पड़ रही थी जिससे वो बता पाए। मतलब ये पता चल गया था कि जो आइकॉनिक मेमोरी है ना वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड से ज़्यादा देर तक नहीं रहती। तो अगर उतनी देर में टोन आ जाए तो वो बता देते थे, अगर टोन आने में थोड़ा सा भी डिले हो जाए तो फिर वो कुछ नहीं बता पाते थे। तो ड्यूरेशन पता चल गई थी कि भाई 1 सेकंड से भी कम है ड्यूरेशन, मतलब हो सकता है ओनली क्वार्टर ऑफ सेकंड है, तो इतनी कम ड्यूरेशन होती है हमारी आइकॉनिक मेमोरी की। होता क्या है रियल लाइफ में कि हमारी आइकॉनिक मेमोरी में जो हम देखते हैं ना उसके बाद सडनली दूसरी चीज़ आ जाती है, तो वो पीछे वाली चीज़ गायब हो जाती है, उसके ऊपर तीसरी आ जाती है, तो उसको मास्किंग बोलते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है मास्किंग। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं पूरे पूरे डे में, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, बाहर जाते हैं तो एक चीज़ हटती है, दूसरी सामने आती है, तीसरी सामने आती है, तो ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन पीछे की गायब होती रहती है, आगे ऐड होती रहती है, तो उसको मास्किंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसलिए आइकॉनिक मेमोरी जो है बहुत कम देर तक रहती है। और एक और चीज़ उन्होंने यहाँ बताई कि कुछ लोगों की ना
इडेटिक मेमोरी होती है। इडेटिक मेमोरी या जिसको फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो अपने माइंड में उस इमेज को काफ़ी देर तक रोक लेते हैं। 30 सेकेंड तक एक इमेज को रोक लेते हैं। हम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड तक रोक पाते हैं, खाली मतलब एक क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड तक। लेकिन जिनकी इडेटिक मेमोरी या फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो 30 सेकेंड्स तक एक इमेज को देख सकते हैं अपने माइंड में प्रॉपर। Rare ability, some people claiming to have photographic memory actually mean that they have an extremely good memory. Having a very good memory and having eidetic memory ability are two different things. People with eidetic imagery ability might be able to look quickly at a page in a book and then focusing on a blank wall or piece of paper read the words. तो कैसे मतलब ये काम करती है, जब आपने उनको बुक दिखाई, उन्होंने वो पेज देखा और उन्होंने सडनली एक ब्लैंक वॉल पे देख के उस बुक में लिखे हुए वर्ड्स पढ़ के सुना दिया आपको 30 सेकेंड्स तक, जितना उनको 30 सेकेंड्स के अंदर जितना वो बोल पाए। तो इस तरीके से होती है eidetic मेमोरी, जो बहुत ही रेयरली किसी में मिलती है। यहाँ पे उन्होंने पिकासो का लिखा हुआ है कि उसकी थी ऐसी मेमोरी। पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर थे, तो उनकी थी ऐसी टाइप की मेमोरी कि अपने माइंड में एक इमेज को वो काफ़ी देर तक इमेजिन करके ड्रॉ कर देते थे। तो ये हो गया आइकॉनिक मेमोरी के बारे में। अब इसका फंक्शन क्या है आइकॉनिक मेमोरी का? आइकॉनिक मेमोरी का फंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर आपको अपनी आई मूवमेंट के बारे में याद हो, परसेप्शन में हमने अपनी आईज़ के बारे में पढ़ा था कि आई के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको हम ये सेकेड्स, जैसे कैडिक मूवमेंट बोलते हैं, कि आई थोड़ा थोड़ा हिलती रहती है हमेशा। चाहे हम एक चीज़ पे भी फोकस करें तो भी हमारी आईज़ के अंदर मूवमेंट होती रहती है, ताकि हम उस चीज़ पे अडेप्ट ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को लगातार देखते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें वो किसी चीज़ को लगातार हम परसीव करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें वो परसीव होना बंद हो जाती है। जैसे साउंड के केस में था कि हम लगातार कोई चीज़ सुनते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारा ध्यान उस पर जाना बंद हो जाता है, वो हमें सुनाई भी देना बंद हो जाती है। ऐसे ही लगातार हमें कोई चीज़ फील हो रही हो हमारी बॉडी पे, जैसे कपड़े आए तो थोड़ी देर बाद वो फील होना बंद हो जाता है, हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। लेकिन आँखों के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसा होगा तो हमें वो चीज़ दिखनी बंद हो जाएगी। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये पढ़ा था उसमें कि हमारी आँखों के अंदर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती रहती है, चाहे हम एक जगह रखें तो भी। स्टैटिक मूवमेंट बोलते हैं जिसको। तो अब यहाँ पे आइकॉनिक मेमोरी यही काम करती है। आइकॉनिक मेमोरी हमारे लिए जो व्यू है ना उसको स्टेबल रखती है। कंटिन्यूस हेल्प्स टू व्यू सराउंडिंग्स एज कंटिन्यूस एंड स्टेबल इन स्पाइट ऑफ, कि हमारे आंखों के अंदर मूवमेंट होती रहती है फिर भी हमें वो जो सामने वाली इमेज है ना उसको स्टेबल दिखाती है। हमें कभी भी ऐसा तो नहीं है ना कि हमें इमेज भी हिलती हुई नजर आती है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। तो आइकॉनिक मेमोरी क्या करती है, उसको स्टेबल बनाने का काम करती है। दूसरी चीज़ ये काम करती है कि इट हेल्प्स ब्रेनस्टॉर्म टू डिसाइड इफ द इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट इनफ टू ब्रॉट इनटू कॉन्शियसनेस। दूसरी चीज़ ये डिसाइड करती है कि जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं डेली लाइफ में, उसमें से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको कॉन्शियसली हमें ध्यान देना चाहिए, और कौन सी जो ऐसे ही है जो जाने देनी चाहिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आइकॉनिक मेमोरी के। एक तो हमारे सराउंडिंग्स को कंटिन्यूस और स्टेबल रखती है, जिससे हमें देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी आई मूवमेंट जो होती है उसके बाद भी। दूसरा ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को जाने देना चाहिए ऐसे ही, और कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जिसको कॉन्शियस में लाना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर प्लेड बाय आइकॉनिक मेमोरी। इसके बाद चलते हैं इकोइक सेंसरी मेमोरी पे। अभी हम सेंसरी मेमोरी ही पढ़ रहे हैं, हम पहली स्टेज ही पढ़ रहे हैं 3 स्टेज मॉडल की। सेंसरी में ही हमने अभी आइकॉनिक पढ़ी है, और ये दूसरी इकोइक सेंसरी मेमोरी है। Echoic sensory memory is another type of sensory memory, or the brief memory of something that a person has heard. अब इसका एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छा दिया जो हमारे साथ ऑलमोस्ट कभी ना कभी या रोज होता ही है। अब सपोज आप टीवी देख रहे हो और सडनली पीछे से आपको कोई कुछ बोल के जाता है, मतलब आप टीवी देख रहे हो, आपको साइड में से कोई कुछ बोल के गया, तो आप थोड़ी देर बाद एकदम सडनली बोलते हो ना क्या बोला आपने, मतलब क्या आपने सडनली ऐसे बोला व्हाट।
तो क्यों आपने ऐसा बोला? क्योंकि उस टाइम आपका ध्यान नहीं था, लेकिन आपके माइंड में कुछ देर तक तो वो बात रही कि वो कुछ बोल के गया और सडनली आपकी कॉन्शियसनेस उधर चली गई। तो वो जो थोड़ी देर तक के लिए आपके माइंड में वो मेमोरी रह गई कि कुछ बोला था उसने, उसको इकोइक मेमोरी बोलते हैं। जैसे आप कुछ बुक पढ़ रहे हो या टेलीविजन देख रहे हो या सडनली आपका पेरेंट और फ्रेंड या कोई भी साइड से जाता है आपको कुछ बोल के, आपको 2 सेकंड बाद एकदम सडनली याद आता है, आप बोलते हो क्या, और उसके बाद आपको याद आ जाता है उसने क्या बोला जाते जाते। पहले आप वर्ड बोलते हो लेकिन सडनली आपको याद आ जाता है, अच्छा वो पूछा, फिर आप उसका जवाब देते हो। तो वो जो मेमोरी थोड़ी देर तक आपकी साउंड मेमोरी रही आपके माइंड में, वो हो गई इकोइक मेमोरी। तो ब्रीफ मेमोरी ऑफ समथिंग अ पर्सन हर्ड, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 4 सेकंड होती है, मतलब एक तरीके से काफ़ी बेटर है। आइकॉनिक मेमोरी की तो 1 सेकंड से भी कम थी, ये 4 सेकंड होती है। दैट मीन्स हमारी इकोइक मेमोरी, साउंड मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो सुनते हो ज़्यादा देर तक फिर भी याद रहता है इंस्टेड ऑफ जो आप देखते हो। तो इसमें कैसे पता 4 सेकंड तक होती है? क्योंकि आपके माइंड में थोड़ी देर तक वो बात याद रहती है, आपको एकदम से आपको फील होता है कि कुछ बोला उसने, फिर आपका माइंड रियलाइज़ करता है कि वो इम्पोर्टेंट होगा, तो आपको वो एकदम से याद आ जाता है। तो 4 सेकंड के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं आपको। समथिंग वॉज सेड पहला प्रोसेस होता है, दूसरा होता है कि इट में हैव बीन इम्पॉर्टेंट, आप रियलाइज़ करते हो इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, यू बेटर ट्राई टू रिमेंबर दैट वॉट, फिर आपको याद आ जाता है कि वो क्या बोला था, क्योंकि आपने सुन तो लिया होता है लेकिन आपका ध्यान उस टाइम कहीं और था, लेकिन आपकी मेमोरी में तो गया ना वो इकोइक। तो जब आपका ध्यान उस पर आता है तो आपकी मेमोरी आपको रियलाइज़ कराती है कि क्या बोला था उसने। तो बहुत ही ये चीज़ बहुत अमेजिंग सी है, जो डेली एक्चुअली हम ये चीज़ करते हैं फील, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि ऐसे होता है हमारे साथ। Echoic memory's capacity is limited to what can be heard at one moment and is smaller than the capacity of iconic memory. लेकिन इसकी एक चीज़ कम है, इसकी कैपेसिटी में लिमिटेड है, 4-5 चीज़ें एक साथ सुन के नहीं ये याद कर सकता। आइकॉनिक मेमोरी उस मामले में बेटर है। आइकॉनिक मेमोरी में 2-3 इमेजेस फिर भी आप याद रख सकते हो। इकोइक मेमोरी में ये चीज़ लिमिटेड है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है पर कैपेसिटी कम है इसकी। Echoic memory is very useful when a person who wants to have meaningful conversation with others. इसके फंक्शन बता रहे हैं आप। It allows the person to remember what someone said long enough to recognize the meaning of the phrase. तब जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, किसी ने एक बहुत लंबा सेंटेंस बोला, तो आपको वो सेंटेंस 4 सेकंड तक में कुछ देर तक तो याद है ना, क्योंकि आप उसका फिर मीनिंग बनाते हो, अपने माइंड में समझते हो, फिर उसका रिप्लाई क्या देना वो। तो इतनी देर तक जब तक वो सेंटेंस अपना बोल रहा है तब तक आपको कैसे वो चीज़ इतनी देर तक याद है और आपको भूल नहीं है कि उसने पहला सेंटेंस, पहला वर्ड क्या बोला था। तो यही चीज़ है इकोइक मेमोरी कि आपको सामने से बात करने में, कन्वर्स करने में हेल्प करती है, क्योंकि आपको याद रहता है कि उसने क्या बोलना शुरू किया था। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वो वाला काम भी करती है जो आइकॉनिक मेमोरी करती है, कि कितनी देर तक वो इन्फॉर्मेशन जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है कि उसको आगे और ज़्यादा कॉन्शियसली याद रखने की ज़रूरत है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है जिसको हम भूल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी डिसाइड करती है, जैसे आइकॉनिक मेमोरी भी डिसाइड करती है ब्रेन के लिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ऐसे ये भी ब्रेन के लिए डिसाइड करती है कौन सी सुनी हुई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ब्रेन में, हायर ब्रेन सेंटर मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग में भेजना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं है उसको जस्ट ऐसे ही बाहर। तो ये दोनों हमने पढ़ी, सेंसरी मेमोरी और उसके डिफरेंट टाइप्स, आइकॉनिक और इकोइक मेमोरी, जिसमें से हमने देखा कि इकोइक मेमोरी ज़्यादा बेटर है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म एंड वर्किंग मेमोरी। आई थिंक इसको हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो अभी मैं सेंसरी मेमोरी पे ही ख़त्म करती हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।